अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे जी। तो स्टूडेंट्स 9th क्लास मैथ रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व करने जा रहे हैं। इफ़ q इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 फाइंड q प्लस 1 डिवाइडिंग बाई q, q माइनस 1 डिवाइडिंग बाई q स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडिंग बाई q स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडिंग बाई q स्क्वायर। तो इनको फाइंड करना है। पिछले क्वेश्चन की तरह ही सेम बात, p की जगह पे q है, ये थोड़ा सा चेंज है। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले सोल्यूशन, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 को यानी कि पार्ट नंबर 1 को सोल्व करेंगे। तो इसको लिख लेते हैं हम q प्लस 1 डिवाइडिंग बाय q। उसके बाद क्वेश्चन में गिवन है, गिवन डाटा लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन डाटा जो कि q की वैल्यू दी गई है, उसको लिख देंगे q इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 प्लस 2। अब देखें यहाँ पे हमने q को और 1 डिवाइडिंग बाय q को ऐड करना है। तो उसके लिए हमें 1 डिवाइडिंग बाय q की वैल्यू चाहिए। तो q की वैल्यू जो दी गई है उसकी मदद से हम 1 डिवाइडिंग बाय q की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे 1 डिवाइडिंग बाय q इज़ इक्वल टू, उसके बाद जो है ऊपर 1 है तो 1 ही लिखेंगे और नीचे q की जगह पे q की वैल्यू लिख देंगे जो कि है स्क्वायर रूट 5 प्लस 2। और उसके बाद जो है नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये 1 डिवाइडिंग बाय q इसी तरह से आ जाएगा और इक्वल टू इस साइड पे जो है हमने इसका डिनोमिनेटर है, सबसे पहले इसको रैशनलाइज करना होता है। जब भी डिनोमिनेटर में सर्ड जो है वो मौजूद हो तो उसका तरीकाकार ये है कि पहले इसी को हम ब्रैकेट्स में लिखेंगे 1 डिवाइडिंग बाय q। तो q की जगह पे है स्क्वायर रूट 5 प्लस 2। ब्रैकेट्स में लिखने का मकसद ये है कि हमने, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर को एक बार ऊपर नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना होता है और एक बार डिनोमिनेटर से, तो वो अलग से फ्रैक्शन में करने की बजाय मैं इसी फ्रैक्शन में कर लेता हूँ। तो वो एक स्टेप जो है वो बच जाता है, जिससे क्वेश्चन शार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसका कॉन्जुगेट लेंगे और इसको एक बार ऊपर नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट 5 है, स्क्वायर रूट 5 लिखेंगे और कॉन्जुगेट लिखते वक्त जो है सिर्फ मिडिल साइन चेंज किया जाता है। तो प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा और 2 का 2 इसी तरह से आ जाएगा। और इसी को जो है हमने नीचे भी मल्टीप्लाई करना है, तो इसी को नीचे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे भी आ जाएगा, साथ में इसके लिख देंगे स्क्वायर रूट 5 माइनस 2। फर्दर इसको सोल्व करेंगे तो ये 1 डिवाइडिंग बाय q इसी तरह से आ जाएगा। उसके बाद इज़ इक्वल टू, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये स्क्वायर रूट 5 माइनस 2 आ जाएगा वैसे का वैसा, और नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे फार्मूला आ जाएगा, मैं लिख देता हूँ। ये वाला फार्मूला जो है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कि कोई भी दो टर्म अपोजिट साइन के साथ जब मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो उनको फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और माइनस सेकंड का स्क्वायर लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये भी दोनों सेम है, इधर भी स्क्वायर रूट 5 है, इधर भी स्क्वायर रूट 5 है, इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, और प्लस और माइनस का डिफरेंस है दोनों के मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे फर्स्ट का स्क्वायर लिखेंगे, फर्स्ट जो है वो है स्क्वायर रूट 5, तो यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर रूट 5 4 का स्क्वायर, और उसके बाद माइनस बी की जगह पे यानी कि सेकंड का स्क्वायर है, तो इधर क्या है 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 होल का स्क्वायर। उसके बाद ये 1 डिवाइडिंग बाय q जो है ये फिर से उसी तरह से आ जाएगा, इज़ इक्वल टू, और ऊपर स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 भी वैसे का वैसे ही आ जाएगा। सॉरी माइनस 2 है तो माइनस 2 लगाएंगे, और नीचे अब ये जब स्क्वायर और स्क्वायर रूट इकट्ठे आ जाए तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, यानी कि इधर आ जाएगा 5 माइनस और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। फिर से इसको सोल्व करेंगे तो 1 डिवाइडिंग बाय q आ गया वैसे का वैसा, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 ऊपर माइनस 2, और उसके बाद 5 माइनस 4 करेंगे तो इधर 1 आ जाएगा, और जब नीचे 1 आ जाए तो डिनोमिनेटर में उसको बटे के नीचे जब भी 1 है उसको लिखते नहीं है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1 डिवाइडिंग बाय q वैसे ही, और इस साइड पे 1 डिवाइडिंग बाय q की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 5 माइनस 2। तो इसको मार्कर से लिख लेते हैं, तो ये मैंने लिख लिया। अब हमने करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में q प्लस 1 डिवाइडिंग बाय q की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो उसके लिए 1 डिवाइडिंग बाय q की वैल्यू चाहिए थी जो हमने फाइंड कर ली। अब इन दोनों को लिखेंगे और इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। पहले इधर लिखेंगे हम q प्लस 1 डिवाइडिंग बाय q इज़ इक्वल टू, तो पहले q की वैल्यू जो है स्क्वायर रूट 5 प्लस 2, और उसके बाद प्लस 1 डिवाइडिंग बाय q की जो वैल्यू हमने फाइंड किया स्क्वायर रूट 5 माइनस 2 है, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे स्क्वायर रूट 5 माइनस 2। नेक्स्ट स्टेप में जो है इसी तरह से q प्लस 1 डिवाइडिंग बाय q जो है वो इधर इसी तरह से लिखेंगे हम, और उसके बाद जो है इसकी ब्रैकेट्स ख़त्म करेंगे। ब्रैकेट्स इसलिए लगाई थी ताकि अगर माइनस होना हो तो आपको पता है माइनस जिस
एक्सप्रेशन को या जुमले को माइनस करना होता है उसके सारे साइन चेंज करने होते हैं ब्रैकेट ओपन करने के बाद। तो ये प्लस में इसके साइन चेंज नहीं होंगे, ये ऐसे ही आ जाएगा। तो इधर आ जाएगा √5 + 2, उसके बाद प्लस √5 - 2। अब इनको सोल्व करेंगे तो ये फिर से वैसे का वैसे ही आ जाएगा, q + 1 / q। अब ये +2 और -2 यानी कि 2 में से 2 को माइनस कर देंगे और उसके बाद ये √5 और +√5 इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 √5 यानी कि 1 √5 और 1 √5 मिलके 2 √5 बन जाएगा। ठीक है, जब इनको ऐड करेंगे तो ये होगी हमारे पार्ट नंबर 1 की वैल्यू। तो इसको मार्कर से लिखेंगे, तो ये इसका आंसर है। अब पार्ट नंबर 2 को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, हम थोड़ी सी जगह खाली छोड़ के नीचे लिखेंगे ताकि अलग से नज़र आए कि ये क्वेश्चन नंबर 2 है। उसके बाद इसको लिखेंगे q - 1 / q की वैल्यू फाइंड करनी है, तो q - 1 / q। तो उसके बाद जो है इसके मुताबिक यहाँ पे हम लिख देंगे वी नो दैट लिखते हैं या गिवन डाटा लिख दें, यानी कि q की वैल्यू लिखनी है तो q = √5 + 2 और उसके बाद जो है आपने 1 / q की वैल्यू लिखनी है, तो 1 / q की वैल्यू जो है 1 / q = √5 - 2। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे q - 1 / q और इस साइड पे जो है इनकी वैल्यूज़ लिखेंगे। तो पहले q की वैल्यू लिखेंगे ब्रैकेट्स में, तो q की वैल्यू है √5 + 2 और उसके बाद माइनस करना, तो इधर माइनस लगाएंगे और ब्रैकेट्स में √5 - 2 जो कि 1 / q की वैल्यू है। उसके बाद ये साइड जो है ये इसी तरह से आ जाएगा, यानी कि इसको फाइंड कर रहे हैं q - 1 / q अब ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा √5 + 2 और उसके बाद माइनस है, जब माइनस करना हो या बाहर ब्रैकेट्स के माइनस हो तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं, जो भी साइन अंदर मौजूद हैं। तो ये √5 और उसके बाद माइनस है तो ये हो जाएगा +2 और उसके बाद नेक्स्ट जो है इसको इसी तरह से लिख लेंगे q - 1 / q और ये √5 और ये -√5 है, यानी कि √5 में से √5 को माइनस कर देंगे और बाकी जो बच गया है, सॉरी इधर सिंपल 2 था, √2 लिखा गया। ठीक है, तो बाकी जो आ गया 2 + 2 तो ये = आ जाएगा 4 के। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को फाइंड करना है, तो जो कि है q² + 1 / q²। तो यहाँ पे लिख लेते हैं +1 / q²। तो यहाँ पे जो है अब हमने पहले q + 1 / q की वैल्यू फाइंड की हुई है और q² की और 1 / q² की, उसी की मदद से हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहले वी नो दैट q + 1 / q है जो अभी हमने फाइंड किया था 2 √5। ठीक है, तो ये q + 1 / q की वैल्यू है। तो अब इस q + 1 / q को ही हमने q² + 1 / q² में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमें दोनों तरफ जो है वो लेना पड़ेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो ये लिख लिया स्टेटमेंट टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो इक्वल की इस साइड पे भी हम स्क्वायर लेंगे और इस साइड पे भी स्क्वायर लेंगे। इक्वेशन में हम दोनों तरफ स्क्वायर ले सकते हैं जब भी क्वेश्चन में ज़रूरत पेश आए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे q + 1 / q और होल स्क्वायर लिख देंगे और = और इस साइड पे भी 2 √5 होल का स्क्वायर लिख देंगे। और उसके बाद जो है इस स्क्वायर को हमने ओपन करना है, तो ये होल का स्क्वायर है और दो टर्म्स हैं इस एक्सप्रेशन में जिनका स्क्वायर है, तो इसके लिए प्लस हो रही हैं। तो इसके लिए हमें a + b होल स्क्वायर वाला फार्मूला जो है वो लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं a + b होल स्क्वायर, ये इक्वल होता है, अगर सिंपल वे में इसको लिखें रीअरेंज करके a² + b² + 2ab। तो इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है और 2ab को इधर लिख लें और b² को बाद में भी लिखा जा सकता है। ठीक है, दोनों तरीके से इसको लिखा जा सकता है। तो जिस तरह आपके टीचर करवाए आपने उसी तरह कर लेना। इस पर क्वेश्चन जो है वो कोई इशू नहीं पड़ता। ठीक है, सिर्फ जगह चेंज होती है। तो अब इसको हम इसी के मुताबिक ओपन करेंगे। तो a देखें, a की जगह पे q है और b की जगह पे 1 / q है। तो यानी कि फर्स्ट टर्म जो है हमारी q है और सेकंड जो है 1 / q है। तो a की जगह पे इधर हम इसको जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे q² और उसके बाद प्लस है
बी स्क्वायर है तो बी की जगह पे 1 डिवाइडिंग बाय क्यू है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्यू होल का स्क्वायर। ठीक हो गया, तो ये बी की जगह पे आ गया। उसके बाद प्लस है, प्लस के बाद 2 है तो 2 लगाएंगे, और ए की जगह पे क्यू है तो क्यू लिख देंगे, और फिर से बी की जगह पे 1 डिवाइडिंग बाय क्यू है तो 1 डिवाइडिंग बाय क्यू लिख देंगे। तो ये फार्मूला के मुताबिक जो है इसको ओपन कर लिया, और इक्वल की दूसरी साइड पे इसको सोल्व करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर भी है और स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर भी है। ठीक है, जब दो टर्म मल्टीप्लाई हो रही हो होल का स्क्वायर हो तो उनको अलग अलग हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसको इस तरह से लिख लेंगे 2 स्क्वायर रूट 2, ये आपको जो है थोड़ा सा इजी हो जाए इसलिए अलग अलग करके लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, और स्क्वायर रूट 5 इसको भी स्क्वायर लिख देंगे होल का। ठीक है, तो इस तरह से लिख देंगे। अब फर्दर इसको इस साइड से सोल्व करेंगे तो क्यू का स्क्वायर जो है की के स्क्वायर के इक्वल ही आ जाएगा, और प्लस 1 का स्क्वायर 1 के इक्वल होता है तो 1 ही आ जाएगा, यानी कि 1 1 था 1, और क्यू का स्क्वायर इसी तरह से नीचे क्यू का स्क्वायर बन जाएगा, और प्लस 2। अब ये क्यू जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है और ये क्यू डिवाइड हो रहा है इसके साथ, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और उसके बाद 2 1 2 आ गया इज़ इक्वल टू। अब इस साइड को सोल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर 2 टू द 4 हो जाएगा, और इनटू यहाँ पे मल्टीप्लाई का चाहे साइन लगा लें साथ, क्योंकि ब्रैकेट्स का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और 5 और 5 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर और स्क्वायर रूट जो है 5 का कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी 5 आ जाएगा इस साइड पे। तो फर्दर इसको सोल्व करेंगे तो या इसको मैं यहीं पे डायरेक्ट लिख लेता हूँ 20 आ जाएगा। ठीक है, कैंसिल होने के बाद। ठीक है, 4 और इंटू 5 करेंगे तो 20 आ जाएगा। फर्दर इसको सोल्व करेंगे, आप क्यू प्लस स्क्वायर रूट 1 डिवाइडिंग बाय क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, तो प्लस 2 इधर एक्स्ट्रा है तो इस साइड पे क्यू स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडिंग बाय क्यू स्क्वायर जो है ये ऐसे ही लिख देंगे, और ये जो 2 इधर प्लस हो रहा है इसको इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएंगे, और जब दूसरी साइड पे लेके जाते हैं तो ऑपोजिट हो जाता है, यानी कि प्लस हो रहा है तो माइनस हो जाएगा उधर जाके, तो इज़ इक्वल टू आ जाएगा 20 माइनस 2, और फिर से ये क्यू स्क्वायर और 1 डिवाइडिंग बाय क्यू स्क्वायर जो है वो इसी तरह से इज़ इक्वल टू आ जाएगा 18। तो ये इसका आंसर है, ये आपका पार्ट नंबर 3 हो गया। उसके बाद पार्ट नंबर 4 है, यानी कि इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, ये लास्ट सब क्वेश्चन कह लें, तो वो है क्यू स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडिंग बाय क्यू स्क्वायर। तो उसके लिए भी जो हमारे पास क्यू माइनस 1 डिवाइडिंग बाय क्यू की वैल्यू है उसकी मदद से हम इसको फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे वी नो दैट, या आप गिवन डाटा लिख लें, दोनों लिख सकते हैं। वी नो दैट क्यू माइनस 1 डिवाइडिंग बाय क्यू इज़ इक्वल टू है, तो ये अभी हमने क्वेश्चन में फाइंड किया था क्यू माइनस 1 डिवाइडिंग बाय क्यू, ये देखें क्यू माइनस 1 डिवाइडिंग बाय क्यू इज़ इक्वल टू है 4 के, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे क्यू माइनस 1 डिवाइडिंग बाय क्यू इज़ इक्वल टू 4। अब क्योंकि हमने क्यू स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडिंग बाय क्यू स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए अब हम अगर स्क्वायर नहीं ले सकते, अगर हम स्क्वायर लेंगे तो ये देखें दरमियान में माइनस है, जब माइनस वाली टर्म का भी स्क्वायर लेते हैं तो दरमियान में प्लस बन जाता है जब स्क्वायर ओपन करते हैं। ठीक है, फार्मूला के मुताबिक। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे फार्मूला जो है वो दूसरा मैं यहाँ पे लिखता हूँ जो हमने अप्लाई करना है, या यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं साथ फार्मूला, जो कि ए स्क्वायर यानी कि दो टर्म स्क्वायर फॉर्म में हो और माइनस हो रही हो, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, जिस तरह से ये फर्स्ट टर्म का भी स्क्वायर है और माइनस सेकंड का भी स्क्वायर है, तो ये इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के। ठीक है, तो अगर ए की जगह पे क्यू, और यहाँ पे अब इस फार्मूला में हम इधर लिखते हैं क्यू स्क्वायर, और माइनस बी की जगह पे 1 डिवाइडिंग बाय क्यू लिखें, तो इस तरह से लिख लेते हैं, तो बी की जगह पे आ जाएगा 1 डिवाइडिंग बाय क्यू और होल का स्क्वायर लिखेंगे। तो जब ये स्क्वायर ओपन करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और क्यू का स्क्वायर बन जाता है इस तरह से। ठीक है, और इज़ इक्वल टू, अब देखें तो इस तरह से जब इसको बनाएंगे तो फर्स्ट टर्म जो है क्यू है, ए की जगह पे क्यू आ जाएगा और बी की जगह पे 1 डिवाइडिंग बाय क्यू आ जाएगा। तो इसको इस तरह से हम लिखेंगे क्यू माइनस 1 डिवाइडिंग बाय क्यू और इनटू इस साइड पे, यानी कि ये होगा ए माइनस बी और इधर हो जाएगा ए प्लस बी, तो क्यू प्लस 1 डिवाइडिंग बाय क्यू। ठीक है, तो ये इस तरह से बन जाएगा। अब इसमें हम सिंपली वैल्यूज़ पुट करें तो ये क्यू स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडिंग बाय क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज़। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू माइनस 1 डिवाइडिंग बाय क्यू की वैल्यू पहले लिखी हुई है और हमारे पास जो है क्यू प्लस 1 डिवाइडिंग बाय क्यू की वैल्यू भी मौजूद है, तो उसको भी साथ ही लिखना था हमने। यहाँ पे वी नो दैट क्यू प्लस, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ यूज़ होनी है क्वेश्चन में, तो 1 डिवाइडिंग बाय क्यू
इज़ इक्वल टू था हमारे पास 2 स्क्वायर रूट 5 के। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे, तो पहले इसको सोल्व करेंगे तो ये क्यू स्क्वायर तो इसी तरह से आ जाएगा, और माइनस ये होल का स्क्वायर है 1 का स्क्वायर 1 के इक्वल ही आ जाएगा, और नीचे क्यू का स्क्वायर जो है वो क्यू के स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, और इज़ इक्वल टू इस साइड पे क्यू माइनस 1 डिवाइडिंग बाई क्यू की जो वैल्यू फाइंड की हुई है वो है 4 है, तो यहाँ पे ब्रैकेट्स में 4 लिखेंगे, और इन टू हम लिखेंगे क्यू प्लस 1 डिवाइडिंग बाई क्यू की वैल्यू है 2 स्क्वायर रूट 5, तो इसको लिख देते हैं। और ये उसके बाद क्यू स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडिंग बाई क्यू स्क्वायर जो है इसी तरह से आ जाएगा, इज़ इक्वल टू करेंगे इसको सोल्व तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 4 यानी कि सिंपल नंबर है, होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, सारे ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 4 टू द 8 आ जाएगा, और उसके बाद स्क्वायर रूट 5 जो है वो इसी तरह से 7 आ जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। तो ये आपका आंसर हो गया पार्ट नंबर 4 का जी। तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हो चुका है, और आई होप सो कि आप सीख चुके होंगे इस क्वेश्चन को सोल्व करना। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट कर दें। अगर कोई पॉइंट पूछना हो आपने क्वेश्चन के मतलब या कोई भी मैसेज करना तो आप कमेंट सेशन में कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।